हेलो बच्चों। तो कमर्शियल बैंक्स के हमने फंक्शंस पढ़ लिए थे सारे। हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और 4 फंक्शंस की वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो, तो आप पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। 2 वीडियोस में हमने सेंट्रल बैंक के 4 फंक्शंस बिल्कुल डेप्थ में समझा रखे हैं। ये लास्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। और मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी फंक्शन है ये, ठीक है। 1 मार्क के कई सारे पॉइंटर्स इसमें से एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कैसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे इसमें से, ठीक है। चलिए हम पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि सेंट्रल बैंक माने कि हमारा आरबीआई कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट का काम कैसे करता है, ठीक है। बच्चों देखो ये नाम इतना बड़ा है, सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। आप पहले इसका मतलब समझिए कि आरबीआई करता क्या है। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, या क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक चीज समझाता हूं। आप इस मोटिव स्टेटमेंट को पढ़िए मेरे साथ, ये सबसे जरूरी चीज है इस पॉइंट की, ठीक है। मान लो कि हमारे देश में इस समय पे महंगाई चल रही है, ठीक। सरकार ने आरबीआई को बोला कि आरबीआई वालों आप कुछ करो, ठीक है, और महंगाई को कम करो। तो आरबीआई प्लान बनाएगा। आरबीआई क्या प्लान बनाएगा, ध्यान से समझिए। आरबीआई देखेगा कि देश में महंगाई है जी, तो लोगों के हाथ में हमें पैसा कम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करके लोगों के हाथ में पैसा कम छोड़ दो, लोगों से पैसा छीन लो जितना हो सके, ठीक है। लोगों के पास पैसा मत रहने दो। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग डिमांड करते रहेंगे, और जब जब डिमांड बढ़ती रहेगी महंगाई बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आप मोटिव क्लियर करिए बच्चों। अगर देश में महंगाई है तो आरबीआई का एम होता है कि लोगों के हाथ में, आम जन के हाथ में और बैंक्स के हाथ में भी पैसा नहीं छोड़ना हमें ज्यादा, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, पैसा कम करना। क्योंकि जब हम लोगों का पैसा कम कर देंगे तो भाई जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप ही मार्केट इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए बच्चों। देश में महंगाई है, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी आरबीआई को कि सर आप कुछ करिए। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई प्लान बनाएगा कि लोगों के पास, बैंकों के पास हमने ज्यादा पैसा नहीं छोड़ना, ठीक है। क्योंकि जब भी उनके पास पैसा छोड़ते हैं ना तो वो डिमांड करने भागते हैं मार्केट में, और उससे महंगाई बढ़ जाती है। तो हमारा गेम क्या बना कि लोगों के हाथ से पैसा लेना है हमने, लोगों के हाथ में पैसा कम करना है हमने, ठीक है। लोगों के हाथ में अगर पैसा कम कर दे तो उससे क्या होगा, उससे लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं डिमांड कहां से करूंगा, ठीक है। तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही कुछ बच्चों सस्ताई के केस में भी होता है। आपको पता है चीजें सस्ती हो जाना वो भी हमारे देश के लिए हानिकारक होता है, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर सस्ताई है तो आरबीआई उल्टा काम करता है, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। सस्ताई है तो सरकार आरबीआई को कहेगी कि भाई देश में चीजें बहुत सस्ती हो रही है, आप कुछ करिए। तो आरबीआई उस केस में क्या करेगा, आरबीआई उल्टा करेगा। इस बार आरबीआई क्या करेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा, कहीं ना कहीं से लोगों के पास, बैंकों के पास कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा, पैसा पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को जब पैसा मिलेगा तो उससे वो क्या करेंगे, वो डिमांड करना शुरू करेंगे, और जैसे ही लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड ऊपर चलते चलते अपने आप ही इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो महंगाई और सस्ताई दोनों को कैसे काबू किया जाता है वो आपने इस छोटे से बॉक्स के अंदर, हमारी मोटिव स्टेटमेंट के अंदर समझा, ठीक है। फिलहाल आप अपना फोकस जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने पे लगाइए। आपने महंगाई को कंट्रोल करना सीख लिया, सस्ताई को कंट्रोल करना उल्टा हो जाता है, ठीक। अब करेंगे कैसे, ये तो हमने एक प्रोसेस बना दिया, एक गाइडलाइन बना ली, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यही मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कि आरबीआई के पास नोट छापने की पावर है। आरबीआई मनी सप्लाई को और महंगाई को भी कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी में। कैसे कंट्रोल करेगा बच्चों, देखिए 2 तरीके हैं। या तो क्वांटिटेटिव तरीके अपना ले, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। या फिर क्वालिटेटिव तरीके अपना ले, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होने वाली है तो आज सिर्फ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो पाएगी, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना फोकस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और आप इसको पूरे ध्यान से देखना, लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता आ सकता है, ठीक। चलिए तो समझना शुरू करते हैं कि कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा इन पॉइंट्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए बच्चों, रेपो रेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको रेपो रेट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक। समझिए, किसी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है और पैसा कहीं से मिल नहीं रहा, तो आपको पता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से जाके लोन मांग सकता है, ठीक। तो कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन मांगता है तो बदले में आरबीआई क्या लेता है, उसे इंटरेस्ट लेगा। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को लोन दिए हैं
उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेपो रेट बोलते हैं, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जांपल के लिए आरबीआई ने लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10% पर एनम पे 10% पर एनम इंटरेस्ट पे लोन दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये 10% को रेपो रेट कहेंगे, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को इस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, ठीक है। अब आप समझिए बच्चों, देश में सिचुएशन कौन सी है, महंगाई की, ठीक है। ये पॉइंट मीनिंग तो हमने समझ लिया इसका। अब आप देखिए इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। देश में सिचुएशन क्या है, महंगाई की। हमारा मोटिव क्या है, लोगों के हाथ से पैसा कम से कम उन तक पहुंचाना, हमने उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहने नहीं देना हमने, ठीक है। जरा सोचिए, लोग या बिजनेसेस लोन मांगने कहां जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स में। अब मान लो कि नॉर्मली ये जो रेपो रेट था ये 10% था, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इस रेट को बढ़ा दिया और इसको 30% कर दिया, ठीक। क्या मतलब हुआ इस चीज का, कि अब कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास लोन मांगने जाएंगे तो उन्हें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा लोन पे, 30%। आप सोच के देखिए बच्चों, जब कमर्शियल बैंक को खुद ही 30% ब्याज पे लोन मिलेगा तो वो कस्टमर्स को लोन सस्ता देंगे या महंगा देंगे, 30% से 30% से भी ज्यादा कस्टमर को वो महंगा लोन देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कमर्शियल बैंक को 30% पे मिला, तो हो सकता है कमर्शियल बैंक 5% और जोड़ के अपना खर्चों का और अपने प्रॉफिट्स का, और आम जन को 35% पे लोन देने लग जाए। समझा आरबीआई की ट्रिक। आरबीआई ने क्या किया, लोन इतना महंगा कर दिया। अब बताइए क्या इससे लोग पैसा मांगेंगे कमर्शियल बैंक से, नहीं, लोग पैसा मांगना कम कर देंगे। और जब लोग पैसा कम मांगेंगे तो लोगों के पास क्या पैसा कम होगा, वो डिमांड कम करेंगे, और जब वो डिमांड कम करेंगे तो महंगाई अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने समझा रेपो रेट का मतलब क्या है, कि भाई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। और हमने क्या समझा कि जब भी महंगाई हो, कभी भी महंगाई हो, तो आप रेपो रेट को क्या करिए, आप रेपो रेट को बढ़ा दीजिए। आप इतना महंगा लोन कर दीजिए कि लोग बैंक से लोन ले ही ना पाए, और अगर ले भी तो इतने महंगे दरों पे लोन वही इंसान लेगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वरना कोई नहीं लेगा। जब लोग लोन ही नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, जब पैसा कम रहेगा तो डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगा, महंगाई अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। आप इस प्रोसेस को रट लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक। तो हमने रेपो रेट का मतलब समझ लिया बच्चों, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, शॉर्ट में इसको ओएमओस भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आरबीआई को कहती है कि आप हमारी जो सिक्योरिटीज हैं, हमारे ट्रेजरी बिल्स हैं या हमारी और सिक्योरिटीज जो हैं, वो कमर्शियल बैंक्स को और आम जन को बेचिए, ठीक है, या उनसे खरीदिए, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आरबीआई सरकार की सिक्योरिटीज को, ठीक है, आप सिक्योरिटीज को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो शेयर्स को, ठीक है, सरकार के शेयर्स को, सरकार के ट्रेजरी बिल्स को आप लोगों तक बेचिए, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स तक बेचिए। अब सवाल ये आता है कि क्या हमने, मतलब हम आरबीआई हैं तो क्या हम सिक्योरिटीज को बेचें या खरीदे लोगों से, ठीक। तो भाई इसका जवाब है कि अगर देश में महंगाई होगी तो कुछ और करेंगे, सस्ताई होगी तो कुछ और करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं महंगाई वाला एग्जांपल लेके, ठीक। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे देश में महंगाई हो रही है बहुत जबरदस्त, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा है बहुत ज्यादा, तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं, तभी तो महंगाई हो रही है। तो हमारा एम क्या है, हमने लोगों के हाथ से पैसा छीनना है। अब आरबीआई जबरदस्ती किसी के हाथ से पैसे नहीं छीन सकता, ये पावर किसी के पास नहीं है, ठीक। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई आम जन को लालच देना शुरू करेगा, इंसेंटिव्स देना शुरू करेगा। कैसे, आरबीआई एक स्कीम निकालेगा कि भाई देखो हम सरकार की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट स्कीम लेके आए हैं, ठीक है, और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाओगे तो आपको कम से कम 15% या 20% पर एनम हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब आप सोचिए, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक हाउस होल्ड हैं, आपके मन में क्या आएगा कि यार 15 या 20% पर एनम इंटरेस्ट मिलना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, जब मार्केट में एफडीज पे 6% 7% इंटरेस्ट मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है आजकल। तो आरबीआई आपको ऑफर दे रहा है कि वो आपको 15 या 20% इंटरेस्ट देगा। लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि अभी हम व्यर्थ में पैसा खर्च नहीं करते हैं, क्यों ना आरबीआई की इस स्कीम में पैसा लगा दें, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, आरबीआई ने आपको अपनी सिक्योरिटीज सेल कर दी और आम लोगों ने सिक्योरिटीज खरीद ली, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है।
आरबीआई ने सरकार की सिक्योरिटीज बेच दी, इससे क्या होगा सोचो, जितने भी लोग वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे उन सबका पैसा उनकी जेब से उठ के उनकी अलमारियों से निकल के कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा वो पैसा। अब लोग से जब आपने पैसा ले लिया, लोगों के हाथ में पैसा क्या हो गया, कम हो गया। जब पैसा कम हो गया तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, अब कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशंस कि आरबीआई जो है वो सरकार की सिक्योरिटीज बेचता भी है और खरीदता भी है आम लोगों को और कमर्शियल बैंक्स को। महंगाई होगी तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज बेचेगा। क्यों बेचेगा, ताकि लोगों से पैसा ले सके। पैसा लेगा तो लोगों के पास पैसा कम रह जाएगा, और पैसा कम रह जाएगा तो इससे क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। हमारा एम क्लियर है, ठीक है। आइए थर्ड पॉइंट में चलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो का भी पहले मतलब समझते हैं, फिर देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल होगा। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है बच्चों, मान लीजिए कि मैं एक कमर्शियल बैंक हूं, ठीक है, और आज मेरे पास लोगों ने आके 100 रुपए जमा किए, ठीक है, तो भाई मैं उन 100 रुपए का क्या करना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि मैं 100 रुपए को यूज करके और आगे पब्लिक को लोन दे दूं, बिजनेसेस को, हाउस होल्ड्स को, स्टूडेंट्स को लोन दे दूं 100 रुपए का, ठीक है। तो आरबीआई कहता है कि आपके पास अगर 100 रुपए आए हैं तो आप 100 के 100 रुपए का लोन नहीं दे सकते, आपको इस 100 रुपए में से कुछ पैसा हमारे पास जमा करना होगा। आप सारा का सारा पैसा लोगों को लोन नहीं दे सकते, यू विल हैव टू कीप सम अमाउंट विद द आरबीआई, ठीक है, आप उसको एज अ सिक्योरिटी हमारे पास जमा करवाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों कि सीआरआर का रेट चल रहा है अभी 10% पर या सिंपल 10%, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 100 रुपए जमा हुए हैं तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए कम से कम मुझे किसके पास रखने पड़ेंगे, अपने आरबीआई के पास। बाकी 90 रुपए जो मेरे बचे मैं उनमें से लोन दे सकता हूं, ठीक है। अब आप समझिए कि सीआरआर वैसे कितना था, 10%। अब आरबीआई को पता चला कि देश में क्या हो गया है, महंगाई हो गई है। तो देखते हैं आरबीआई क्या करता है, सीआरआर का यूज कैसे करेगा, ठीक। देखिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगा महंगाई के केस में, ठीक है। मान लीजिए इसको 10% से बढ़ा के और 20% पे ले आया, ठीक। 20% पे लाने का क्या मतलब हुआ कि अब जब किसी कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए जमा होंगे तो उन्हें कम से कम 20%, माने कि 20 रुपए कहां भेजने पड़ेंगे, आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे अपने। तो मेरे पास कितना पैसा बचा कमर्शियल बैंक के पास, 80 रुपए। जब मेरे पास पैसा कम बचेगा तो मैं लोगों को लोन भी कितना दूंगा, कम दूंगा, और जब मैं लोगों को लोन कम दूंगा तो लोगों के हाथ में पैसा क्या आएगा, कम आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है सीआरआर के अंदर। सीआरआर का मीनिंग लिखना आ जाए तो आप बता सकते हो कि डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो अपने खुद के पास नहीं रख सकते, वो उनके लोन नहीं दे सकते, कुछ परसेंट आरबीआई अपने पास रखवाता है हमेशा, ताकि कोई भी बैंक अगर बदमाशी करे बाद में तो फिर आरबीआई उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक। तो ये सीआरआर का हमें इस्तेमाल करना सीखा कि कैसे महंगाई के केस में हम सीआरआर को बढ़ा देंगे, ठीक। और लास्ट पॉइंट है बच्चों एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। तो एसएलआर को समझिए आप पहले मीनिंग को, फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो अगेन मैं मानता हूं कि मैं एक कमर्शियल बैंक हूं, ठीक है, और मेरे पास 100 रुपए आके जमा हुए, तो आरबीआई क्या कहता है कि भाई 100 रुपए में से कुछ पैसे तो आपने मेरे पास रखने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, और कुछ पैसे जो है वो कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखने पड़ेंगे, या तो कैश के फॉर्म में या किसी सिक्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है, अपने खुद के पास वो पैसे रखने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए आए थे, किसी बंदे ने जमा किए थे, अब इस 100 में से कुछ पैसे, मान लो 20% सीआरआर है, तो मैंने 20 रुपए तो कहां भेज दिए, कमर्शियल बैंक में। अब मेरे पास कितने पैसे बचे, 80 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि मैं 80 रुपए का लोन दे दूं, फिर आरबीआई आके कहता है नहीं भाई 80 रुपए का लोन नहीं दे सकते आप, इस 80 रुपए में से कम 10% तो आप अपने पास रखिए, ठीक है, ये पैसा आप अपने पास सेफ रखेंगे, किसी बैड डे के लिए आप इन पैसों को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लीजिए एसएलआर का रेट अभी है 10%, ये हमने मान लिया करंट रेट है 10%। अब देश में क्या हो, महंगाई आ गई, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एसएलआर को भी बढ़ा देगा बच्चों। तो फॉर एग्जांपल आरबीआई इसको बढ़ा के और 20% पे ले आया। इसका मतलब आप समझिए मेरे पास वैसे ही बेचारे के पास 80 रुपए बचे थे लोन देने के लिए, अब आरबीआई ने 80 रुपए का 20% निकाले तो 16 रुपए। तो आरबीआई ने क्या कहा कि अब 16 रुपए आप 80 में से अपने पास ही रखो, ये भी आप किसी को लोन नहीं दे सकते, तो 80 में से 16 घटा दो, मेरे पास सिर्फ कितने पैसे बचे बच्चों, 64 रुपीस। तो कुल मिला के मैं सिर्फ अब कितने का लोन दे पाऊंगा आम जन को, 64 रुपीस का। मैं लोन कम दूंगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, जब पैसा कम आएगा तो वो डिमांड कम करेंगे, और जब वो डिमांड कम करेंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी, ठीक है।
तो ये चार जो थे बच्चों हमने पॉइंट समझे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कि कैसे आरबीआई जो है वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, इन चार चीजों का यूज करके और महंगाई को या सस्ताई को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको सारे जो पॉइंट समझाए हैं वो महंगाई के उससे समझाए हैं। आप उसी सिचुएशन को उल्टा करके देखेंगे तो आप सस्ताई का सॉल्यूशन भी सीख जाएंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं इन चारों पॉइंट्स को ब्रीफ कर देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप हमें व्हाट्सएप करिए उसको। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से इसे ब्रीफ करते हैं। देखिए, अगर देश में महंगाई हुई तो आरबीआई क्या करेगा? सबसे पहला पॉइंट क्या था? रेपो रेट बढ़ा देगा। ठीक है, 10% से 30% कर देगा, बढ़ा देगा, ताकि लोगों को लोन महंगे मिले। जब लोन महंगे मिलेंगे तो लोग लोन नहीं लेंगे और महंगाई काबू में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब देश में महंगाई होगी तो आरबीआई क्या करेगा? लोगों को सिक्योरिटी सेल करेगा। ये सिंपल टेक्निक्स है बच्चों, चीजों को शॉर्ट में याद रखेंगे। आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगा ताकि लोग इन्वेस्ट करें लालच में आके, और इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, डिमांड काबू में आ जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो कभी भी अगर महंगाई हो तो आरबीआई क्या करेगा कि सीआरआर को बढ़ा दीजिए। पहले अगर सीआरआर 10% था तो उसको बढ़ा के 20% कर दो, 25% कर दो। क्यों बढ़ा दो? ताकि कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचे, और कम पैसा बचेगा तो लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो लोगों के पास लोन कम आएगा, कम खर्चा करेंगे, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, और नंबर 4 एसएलआर। एसएलआर का मतलब क्या होता है कि डिपॉजिट्स का वो पोर्शन जो कि किसी बैंक को अपने खुद के पास रखना होता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या कहेगा कि भाई अगर तुम्हारे पास 80 रुपए बचे हैं तो तुम 80 के 80 रुपए लोन नहीं दे सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ पैसे जो है अपने पास रखो, बाकी तुम लोन दे सकते हो। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? महंगाई के केस में एसएलआर को भी बढ़ा देगा। तो ये चार पॉइंट्स हमने पढ़े हैं बच्चों, आपको डिटेल में ध्यान रखना है तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, इनका मीनिंग और इनके बारे में, मतलब महंगाई और सस्ताई के केस में आरबीआई क्या करेगा। ठीक, सस्ताई के केस में ये सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। कैसे? भाई आरआरबी कम कर देगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटी सेल नहीं करेगा, क्या करेगा? बाय। ये भी कम और ये भी कम। ठीक है, तो ये तरीका बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरीके हैं क्वेश्चन देने के। पहला तरीका तो ये है कि वो 1 मार्क में मीनिंग पूछ लेगा, डिफाइन रेपो रेट, ठीक है, या डिफाइन सीआरआर, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर, इस तरीके से। तो एक तो 1 मार्क में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है बच्चों, तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स, इनके मीनिंग पता होने चाहिए। अच्छा, दूसरा जो तरीका है क्वेश्चन देने का, जो कि काफी फेमस तरीका है अपने सीबीएसई बोर्ड का, वो क्या करते हैं, वो 3 मार्क में क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई आप है ना क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताइए आरबीआई के, जो आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क का आता है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा 3 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। आप कोई भी 3 पॉइंट चूज कर सकते हैं, आप इनकी हेडिंग लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे और फिर बताएंगे कि रेपो रेट का इस्तेमाल करके कैसे महंगाई कम होती है, इसका इस्तेमाल करके कैसे महंगाई कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा है, आप लोग वीडियोस को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएंगे। ठीक है, तो इतना आप ये वीडियो देखिए। अगर पिछली कोई वीडियो आपकी छूटी है, हमने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों की सीरीज शुरू कर रखी है, तो आप वो जाके देख लीजिए। ठीक है, और साथ साथ अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते